सोचिए, क्या एक मामूली सा धागा किसी की पूरी जिंदगी बदल सकता है? आज हम एक ऐसी ही कमाल की कहानी पर नजर डालेंगे जहां एक सुनहरा रेशा महिलाओं के लिए वित्तीय आजादी का जरिया बन गया। ये जो खूबसूरत बैग्स हैं ना, ये जूट से बने हैं। वही जूट जिसे गोल्डन फाइबर या सुनहरा रेशा भी कहते हैं। पर देखिए, ये सिर्फ दिखने में सुंदर नहीं है, ये तो एक बहुत बड़े बदलाव का प्रतीक है। ये दिखाते हैं कि कैसे एक पारंपरिक चीज आज की उम्मीदों को भी पूरा कर सकती है। तो सवाल वही है कि आखिर एक साधारण सा कपड़ा आजादी का, इंडिपेंडेंस का जरिया कैसे बन जाता है। चलिए इस पूरे सफर को समझते हैं, रेशे से लेकर फाइनेंशियल फ्रीडम तक। ठीक है, तो चलिए अब इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। देखिए, इस बदलाव को समझने के लिए ना सबसे पहले हमें जूट को ही समझना होगा। भाई आखिर इसमें ऐसा क्या खास है? जूट को गोल्डन फाइबर या सुनहरा रेशा यूं ही नहीं कहा जाता। इसकी वजह है, ये पूरी तरह से नेचुरल है, मतलब पर्यावरण के लिए एकदम सेफ, और साथ ही ये बहुत मजबूत भी होता है। इन्हीं कमाल के गुणों की वजह से ये इस पूरी पहल के लिए एक परफेक्ट चॉइस था। अब जूट के फायदे देखें तो लिस्ट काफी लंबी है। ये पूरी तरह बायोडिग्रेडेबल है, मतलब हमारे पर्यावरण के लिए सुरक्षित। ये बहुत मजबूत और टिकाऊ है, सस्ता भी है, और इसे बार बार इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या जानते हैं? ये गांव में रोजगार तो देता ही है, साथ ही साथ मिट्टी की उपजाऊ शक्ति भी बढ़ाता है। तो ठीक है, जूट अपने आप में तो कमाल का है, लेकिन सवाल यह है कि इससे बदलाव कैसे लाया गया। बस यहीं पर एंट्री होती है एम्पावर हर इनिशिएटिव की। तो ये पहल जो है, ये असल में कोल इंडिया लिमिटेड यानी CIL और दिल्ली कम्युनिटी एंड वोकेशनल सोसाइटी के बीच एक पार्टनरशिप है। CIL अपनी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी CSR के तहत इस प्रोग्राम को सपोर्ट कर रहा है, और मकसद साफ है, महिलाओं को हुनर सिखाना। और यहाँ पर ना एक मिशन को हकीकत में बदलते हुए साफ देखा जा सकता है। एक तरफ देखिए, ये ऑफिशियल बैनर है, और दूसरी तरफ है वो महिलाएं जो पूरी लगन से ये नया हुनर सीख रही हैं। मतलब एक सोच को जमीन पर उतारने का ये सबसे बड़ा सबूत है। और इस पूरी पहल का जो सार है ना, वो इस एक लाइन में है। मकसद सिर्फ उन महिलाओं तक पहुंचना है जिन्हें अक्सर स्किल डेवलपमेंट और अपना काम शुरू करने के मौके मिल ही नहीं पाते। उन्हें सशक्त बनाना है। तो सवाल ये है कि ये सब होता कैसे है? ये एक 3 महीने का बहुत ही इंटेंसिव ट्रेनिंग प्रोग्राम है। इतना कमाल का कि ये किसी को भी कच्चे माल से एक शानदार फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाने में माहिर कर सकता है। ये पूरी ट्रेनिंग 300 घंटे की है, जिसे 3 महीनों में बांटा गया है। पहला महीना कोर स्किल्स और मशीन चलाने पर फोकस, दूसरा महीना असल प्रोडक्ट बनाने और डिजाइनिंग पर, और तीसरा महीना क्वालिटी कंट्रोल और बिजनेस के लिए तैयारी। मतलब एक बहुत ही स्ट्रक्चर्ड तरीका है। देखिए, पहले महीने में नींव को बहुत मजबूत बनाया जाता है। जूट जो है ना, वो एक मोटा और सख्त कपड़ा है, तो इसे संभालने के लिए स्पेशल हैवी ड्यूटी मशीनें चलानी पड़ती हैं, और जो ज़रूरी टांके हैं उन पर महारत हासिल करनी होती है। और मज़े की बात यह है कि ट्रेनिंग के कुछ ही हफ्तों के अंदर ये पार्टिसिपेंट्स अपने पहले प्रोडक्ट्स बनाना शुरू कर देते हैं, जैसे कि ये सिंपल से टोट बैग्स। सोचिए, ये कितनी बड़ी अचीवमेंट है। इससे उनका कॉन्फिडेंस कितना बढ़ जाता होगा। फिर आता है दूसरा महीना, और यहाँ चीज़ें और भी इंटरेस्टिंग हो जाती हैं। अब वो और भी कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट्स जैसे फोलियो बैग और पाउच बनाना सीखते हैं। इतना ही नहीं, बैग में लाइनिंग लगाना, मजबूती देना, जेब, हुक और बटन लगाना, और यहाँ तक कि मोतियों और पैचवर्क से उसे सजाना भी इसी महीने में सिखाया जाता है। और तीसरा महीना, ये सिर्फ हुनर का नहीं बल्कि बिजनेस का है। यहाँ उन्हें सिर्फ एक कारीगर नहीं बल्कि एक एंटरप्रेन्योर बनाया जाता है। फाइनल फिनिशिंग, क्वालिटी चेक की लिस्ट, और तो और क्लाइंट से कैसे बात करनी है, ये सारी सॉफ्ट स्किल्स भी सिखाई जाती हैं। चलिए अब जरा ये भी देख लेते हैं कि एक प्रोफेशनल प्रोडक्ट बनाने के लिए किन औजारों की जरूरत पड़ती है, क्योंकि सही टूल्स के बिना एक अच्छी फिनिशिंग आ ही नहीं सकती। यहाँ एक छोटी लेकिन बहुत ही जरूरी डिटेल है। देखिए, जूट के मोटे कपड़े पर नॉर्मल सिलाई मशीन की सुई काम ही नहीं करेगी, वो तो मुड़ जाएगी या टूट जाएगी। इसके लिए खास मोटी और मजबूत हैवी ड्यूटी सुइयों की जरूरत पड़ती है, जिनका साइज 100/16 या 110/18 हो। एक हाई क्वालिटी बैग बनाने में कई अलग अलग चीजें लगती हैं। हैंडल के लिए कॉटन की रस्सी या नायलॉन वेबिंग जैसी मजबूत चीजें चाहिए। अंदर की लाइनिंग के लिए हल्का कॉटन या लिनन। अगर बैग को वाटर रेजिस्टेंट बनाना है तो पतले प्लास्टिक का लैमिनेशन भी होता है। और सजावट के लिए कॉटन का धागा, लकड़ी के बटन, लेस, ये सब मिलकर एक शानदार प्रोडक्ट बनाते हैं।
तो आखिर में ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये कहानी सिर्फ बैग बनाने की नहीं है, ये उससे कहीं ज़्यादा बड़ी, कहीं ज़्यादा गहरी है। ये कहानी है आत्मनिर्भरता की। इस पूरी पहल का असली मकसद सिर्फ प्रोडक्ट बनाना नहीं है, बल्कि आत्मनिर्भरता यानी सेल्फ रिलायंस को बढ़ावा देना है। इसका लक्ष्य है एंटरप्रेन्योर्स की एक नई पीढ़ी तैयार करना। और नतीजा? नतीजा तो देखिए खुद आपके सामने है। एक कच्चे रेशे से शुरुआत करके इन हुनरमंद कारीगरों ने कितने अलग अलग तरह के खूबसूरत और मार्केट रेडी प्रोडक्ट्स बनाए हैं। हर एक प्रोडक्ट इनकी मेहनत और इनके नए हुनर की कहानी कहता है। और जैसा कि इस लाइन में बिल्कुल सही कहा गया है, ये सिर्फ एक नौकरी की बात नहीं है। जब एक इंसान को सशक्त किया जाता है ना, तो उसका असर पूरे समाज पर, पूरी कम्युनिटी पर पड़ता है। ये सिर्फ एक इंसान की कमाई नहीं है, बल्कि ये पूरे समुदाय का सामाजिक और आर्थिक विकास है। तो आखिर में एक सवाल हम सबके लिए, जूट की ही तरह हमारे आसपास और कौन सी ऐसी लोकल कलाएं या शिल्प हैं जिन्हें इस्तेमाल करके एक मजबूत और आत्मनिर्भर भविष्य बुना जा सकता है? जरा सोचिए इस बारे में।